ये लीनियर इक्वेशंस का पार्ट 3 है। ये वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट्स अपलोड किया जा चुका है, वो जाके आप देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम दिया है। और ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, यानी कि ये एज प्रॉब्लम का है। ठीक है, आई वॉज 7 times एस ओल्ड एस यू वेयर देन हो जाए, यानी कि आफ्ताब और उसकी डॉटर का एज का रिलेशन पर है। यानी कि देखिए ये आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है और साथ में इसको अलजेब्रिकली भी बनाना है, क्योंकि पहले अलजेब्रिकली सिचुएशन दिखाएंगे तब तो इसका ज्योमेट्रिकल सिचुएशन पॉसिबल है। ये आफ्ताब है और ये आफ्ताब की डॉटर है, दोनों का एज का रिलेशन दिया हुआ है 7 years अगो और 3 years आफ्टर है ना। 7 years अगो और 3 years हैंस, तो ये दोनों का एज प्रेजेंट एज लेके चलेंगे, क्योंकि एज प्रॉब्लम को हम लोग अगर प्रेजेंट से लेके चलते हैं तो उसको हमको सॉल्व करने में क्या होता है, इजी पड़ता है। तो यहाँ पर आफ्ताब है ये और ये इसकी डॉटर है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and his daughters be Y years, यानी कि हम दोनों का प्रेजेंट एज ले लिए हैं, यानी इसके आफ्ताब का एज को X ले लिए, उसकी डॉटर का एज को Y ले लिए। 7 years अगो, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या आएगा, 7 years अगो। ठीक है, देयर एजेस विल बी, ये दोनों का एज क्या होगा, देयर एजेस विल बी क्या क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। क्यों x-7 होगा, क्योंकि प्रेजेंट x है, 7 ईयर पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। एंड उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, y है, तो 7 years अगो क्या हो जाएगा, y-7 years हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट केस में 7 years अगो के केस में आफ्ताब का जो भी एज है वो उसके अपने डॉटर के एज का क्या है, 7 times है। ठीक है, आफ्ताब का जो भी एज है वो उसके डॉटर का एज का क्या है, 7 times है। यानी कि आफ्ताब का एज क्या ले लिए हम लोग, x-7 ले लिए, और उसका डॉटर का एज y-7 है, तो ये x-7 y-7 का क्या है, 7 times है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आफ्ताब से एज विल बी 7 times ऑफ हिस डॉटर एज। तो डॉटर का एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्या होगा, फादर और डॉटर का एज आपस में इक्वल हो गया। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो x-7 बनेगा, इधर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 7y और 7 7 जा क्या होगा, 49। इधर मेरा लेफ़्ट पार्ट में ये लाया जाएगा तो x-7y और इधर क्या है -49 और ये क्या है माइनस से प्लस हो गया। तो फाइनल आप आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x-7y, इधर क्या मिलेगा -42। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। 7 years अगो वाला रिलेशन था। अब यहाँ पर क्या है, आफ्टर 3 years दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 3 years यानी कि 3 साल के बाद वाला रिलेशन है। तो दोनों का एजेस क्या बने होगा, देयर एजेस विल बी। देखिए आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है, x है, 3 years अगो यानी कि x+3 हो जाएगा, 3 years आफ्टर यानी कि 3 साल बाद यानी कि +3 हो जाएगा, और उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज, एक का प्रेजेंट एज x है तो 3 years आफ्टर में जाएंगे तो +3 होगा, एक का प्रेजेंट एज y है तो इसका 3 year आफ्टर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सेकंड केस में आपको दिया गया है आफ्ताब का जो प्रेजेंट यहाँ पे 3 years में बाद जो एज आया x+3 और उसका डॉटर का जो एज आया y+3, ये आफ्ताब का एज है और ये डॉटर का एज है। तो आफ्ताब का एज अपने डॉटर का एज का
3 टाइम्स है तो दोनों का एज को आपस में इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम इसको क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये x + 3, यहाँ से आगे ये आएगा 3y प्लस ये क्या आएगा 9 आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस ये -3y आ जाएगा, ये 9 है ये -3 हो जाएगा। तो और आगे इसको बढ़ाया जाएगा तो x - 3y और यहाँ से ये डिफरेंस क्या बचेगा 6। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा यहाँ से क्या हुआ, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाना है। देखिए आपका अलजेब्रिकल अब एक्सप्रेशन में क्या आया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या आ चुका है आपका फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y = -42। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या आया, x - 3y जो है वो क्या है 6 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये तो आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। हमको दिखाना है क्या चीज़ में इसको, ये एक पार्ट हो गया, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट जाकर हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं इक्वेशन 1 के लिए। तो यहाँ से क्या है x - 7y, तो y को सेपरेट करना चाहेंगे तो ये -42 है तो राइट से लेफ्ट आया प्लस हो गया, ये क्या है 7y है। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 42 डिवाइडेड बाई क्या होगा 7, ये किसके इक्वल हुआ y के इक्वल। यहाँ से इसको टेबल निकालेंगे, तो जब टेबल निकालेंगे तो कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे लेंगे। ये x है और ये y है। x का वैल्यू आप रैंडमली कुछ भी लेते हुए चलिए, सपोज कर लिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा 6, क्योंकि 0 + 42 42/7 डेट में 6 बचेगा। अगर x का वैल्यू 7 कर लेते हैं 7 + 42 यानी 49/7 यानी कि ये भी 7 आएगा। अगर x का वैल्यू हम 14 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो 14 + 42 दोनों का सम क्या हुआ 56/7 यानी कि 8 बच गया। यानी कि इसका जो पॉइंट्स आपको मिल गया, पॉइंट्स आर क्या क्या आपको पॉइंट्स मिला, एक तो 0 6 दिखा आपको पॉइंट, सेकंड में दिख गया 7 7 और एक थर्ड पॉइंट में आपको दिख गया 14 8 दिख गया। ये 3 पॉइंट ले लिए। यही तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है उसको भी टेबुलेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से x - 3y = 6 है। देखिए x - 3y = 6, तो यहाँ से y को सेपरेट करना चाहते हैं तो x - 6 करेंगे, ये 3y वाला पार्ट को राइट ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो गया। हमको क्या चाहिए y का वैल्यू चाहिए, तो ये 3 डिवीजन में चला गया = y। अब इसको भी यहाँ से टेबुलेट करेंगे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट ज़रूर निकालेंगे हम लोग यहाँ से, और इसका 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालेंगे, तो ये x सपोज किए और यहाँ से y। x का वैल्यू रैंडमली कुछ भी आपको लेके चलना है, सपोज कर लेते हैं x का वैल्यू 6 ले लें, ठीक है। तो 6 - 6/3 यानी कि 6 - 6 0 0/समथिंग यानी कि 0 हो गया। अगर x का वैल्यू सपोज कर लेते हैं 12, तो 12 ले लेंगे तो 12 - 6 6/3 यानी कि क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर x का वैल्यू हम क्या करते हैं 18 सपोज कर लेते हैं, तो 18 - 6 यानी कि क्या बचेगा 12 12/3 यानी कि क्या हो जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सेकंड जो लाइन है उसका वहाँ से भी आपको पॉइंट्स निकल चुका है। पॉइंट्स आर क्या क्या पॉइंट्स आया आपका, एक तो 0.60, दूसरा तो आपका आया 12 2 और तीसरा आपका आया 18 4। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आ चुका है इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन 1 का है और ये लाइन 2 का है। ये लाइन 1 का आपका आया है और ये लाइन 2 का आया है। ये दोनों को ग्राफ में क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब जाके वो मेरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो देखिए हम ग्राफ में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले देखिए ये तो x डैश कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किए, x डैश y डैश। हमको नेगेटिव वाला में कुछ पार्ट नहीं चाहिए था क्योंकि पॉइंट ही ऐसा नहीं आया हुआ है जो नेगेटिव में, तो हम लिए पॉजिटिव में ही। अब इसको 5 का डिवीज़न ले लिए, 5 का ले लिए, 5 10 15 20 25 30 इस तरह से करते करते 50 तक हम गए। इधर भी 5 का डिवीज़न 5 10 15 20 25 30 तक गए हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइन 1 में क्या करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले लाइन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन 1 में पॉइंट्स क्या है 0 6 है, तो 0 6 लेंगे यानी कि x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 6। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 6, क्योंकि आपका स्केल क्या है 0 to 5, ये 10 स्मॉल डिवीज़न है और 10 डिवीज़न को हम क्या किए हैं
5 यूनिट के इक्वल, यानी कि 2 डिवीजन इक्वल टू क्या है 1 यूनिट के इक्वल। आप स्केल भी मैं लिख दोगे तो यहाँ 6 हो गया फर्स्ट पॉइंट है। अबर क्या है 0 6 ये मिल गया। अबर क्या है 7 7, तो यानी कि एक्स एक्सिस में भी 7 वाई एक्सिस में भी 7, तो ये वाला पॉइंट मिला 7 7। अबर थर्ड पॉइंट क्या है 14 8 है, तो इधर से ले लेते हैं 14 और इधर से 8, क्योंकि हमको 2 यूनिट के बराबर 2 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट है, तो 14 है, तो 2 लाइन पीछे आ जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से 14 हुआ और इधर से क्या है मेरा यहाँ से 14 8 है, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर गया तो 2 डिवीजन ऊपर, तो ये 8 हो गया। अब ये तीनों पॉइंट को स्केल रखते हुए एकदम सीधा ड्रॉ कर दिए, तो ये मेरा क्या कहलाया इक्वेशन नंबर 1 कहलाया। पॉइंट क्या आया 0 6 आया, फिर सेकंड पॉइंट क्या है 7 7 है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है 14 8 है। इसमें x माइनस 7y इक्वल टू -42 लिख दिए इक्वेशन, ये पर लाइन 1 हो गया। लाइन 2 में मेरा पॉइंट्स दिया हुआ था, क्या पॉइंट्स निकाल चुके हैं हम लोग 6 0, तो देखिए x एक्सिस में 6 y एक्सिस में 0, तो ये पॉइंट हो गया। फिर क्या है 12 2, तो x एक्सिस में 12 y एक्सिस में 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 12 2, ठीक है, तो ये 12 2 को भी ले लेते हैं। फिर क्या है 18 4, x एक्सिस में 18 और y एक्सिस में 4, तो ये वाला पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट को स्केल रख के मिला देते हैं, तो स्ट्रेट पास कर गया, तो ये लाइन 2 हो गया। क्या हो गया ये लाइन 2 हो गया। यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 6 लाइन 2 लिख दिए। अब ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 42 12 है। इसका मतलब ये दोनों ही लाइन का 42 12 क्या हो गया कॉमन पॉइंट हुआ। डैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन हुआ यहाँ से आपको लिख देना है सॉल्यूशंस आर क्या क्या हुआ x इक्वल टू आपका यहाँ से 42 आया और y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से आपको 12 आ गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 42 12 है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप यहाँ से लिख सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें बारीकी से काम करना होगा, ग्राफ पेपर का यूज करना है, क्योंकि रफ कॉपी पर आपका सही लाइन आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे क्लियर आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड बॉल्स, यानी बैट्स और बॉल्स का सिचुएशन दिया है। 2 अलग अलग आइटम्स खरीदा जा रहा है, तो यहाँ से दोनों का प्राइस ले लेना है। लेट, यहाँ से हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, 1 बैट बी रुपीस एक्स। एक बैट का दाम ले लेते हैं रुपीस एक्स है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीस वाई। एक का x ले लिए, दूसरे का y ले लिए, क्योंकि 2 आइटम्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सिचुएशन दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में बोला जा रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने बैट्स खरीद रहे हैं 3 बैट्स खरीद रहे हैं, यानी कि एक बैट का दाम x है, तो इसका मतलब 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 6 बॉल है, 1 बॉल का प्राइस क्या है y है, तो 6 बॉल का प्राइस क्या होगा 6y हो जाएगा। ये दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा आपको 3900 के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके। फिर सेकेंड सिचुएशन में आपको दिया हुआ है, सेकेंड सिचुएशन में अबर क्या है ही बायस अनादर बैट। अनादर बैट मतलब एक बैट खरीद रहा है, तो 1 बैट का प्राइस क्या है x है, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 मोर बॉल्स यानी कि 1 बॉल का प्राइस क्या है y है, तो 3 बॉल्स का प्राइस क्या होगा 3y। और उस तरह से ओवरऑल वो क्या पे कर रहा है 1300 अबर पे कर रहा है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 1 बैट का प्राइस x है, तो फर्स्ट केस में वो 3 बैट खरीद रहा है, तो 3x हो गया प्राइस। उसके साथ में 6 बॉल खरीद रहा है, 1 बॉल का प्राइस क्या है y है, तो 6 बॉल का प्राइस 6y हो गया। और फर्स्ट केस में कितना पे किया 3900 पे किया इक्वेशन 1। सेकेंड केस में ही बायस अनादर बैट, यानी कि 1 बॉल बैट अलग से खरीदता है और उसके साथ में 3 बॉल खरीदेगा, तो उसके लिए क्या पे करेगा 3y। और ये दोनों बैट और बॉल का प्राइस को ऐड कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा 3900 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या, ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ये तो अलजेब्रिकल हुआ। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो यहाँ से टेबलेट करना होगा आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप यहाँ से निकाल सकते हो पॉइंट्स।
इक्वेशन नंबर आपका यहाँ से पॉइंट्स जब आएगा तो आप 6y इक्वल टू 3900 माइनस आप ले सकते हो 3x। ठीक है, क्यों ऐसा ले लिए? क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जा रहा था। 3x को इधर उठा के लाए, माइनस हो गया। आपको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू जब चाहिए तो ये आएगा 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से आपको पॉइंट्स टेबुलेट कर लेना है। तो पॉइंट्स जब टेबुलेट करेंगे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट ज़रूर निकालेंगे हम लोग। ये यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या लेंगे? x लेंगे, सेकंड केस में y लेंगे। तो x का वैल्यू क्या लें ताकि मेरा क्या है y कुछ मिलते जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आपको अपने से लेते चलना है। सपोज कर लेते हैं x का वैल्यू आप क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए। ठीक है, x का वैल्यू क्या कर लीजिए? 0 ले लीजिए। 0 ले लोगे तो यहाँ से क्या होगा? 6 से ये क्या होगा? 650 टाइम्स में कट जाएगा। कितना टाइम्स में कटेगा? 650 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पर 3900 अपॉन 6 तो 650 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको 1300 0 ले लेते हैं। ठीक है, 1300 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 1300, क्योंकि 1300 जा 3900 तो 0 आ गया न्यूमरेटर, 0 बाय समथिंग यानी कि 0 हो गया। कोई एक और पॉइंट ले लिया जाए तो आप पॉइंट यहाँ से ले सकते हो। अगर बाय चांस यहाँ से चलिए कम से कम 2 पॉइंट्स भी ले लिए, ठीक है, काफ़ी है। 1 पॉइंट्स और ले सकते हैं। अगर y का वैल्यू 0 कर लेंगे तो y का वैल्यू 0 करेंगे, डैट मीन्स क्या होगा? y का भी वैल्यू 0 कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ y का वैल्यू 0 करेंगे तो ये 3x इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू, ओके ठीक है। 1 पॉइंट और आपका वहाँ पे इंटरसेक्शन से मिल जाएगा, क्योंकि लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए हुए हैं। सेकेंड मेरा क्या है? इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करना चाहेंगे तो इसके लिए पॉइंट्स निकालना होगा। 3y इक्वल टू 1300 माइनस x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1300 माइनस x अपॉन 3। पॉइंट्स निकालना है, प्लॉट करेंगे इसको। यहाँ से हम यहाँ पे एटलीस्ट 2 वैल्यू तो ज़रूर निकालना है। 3 निकल जाए तो अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 ज़रूर निकालना है। तो यहाँ पे हम x एक्सिस में क्या करते हैं? सबसे तो पहले 1300 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1300 माइनस 1300 0 बाय समथिंग मतलब 0 हो गया। ठीक है, 1 पॉइंट और ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ से हम x का वैल्यू ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। ये 400 ले लेंगे तो 900 ये 900 बचेगा, नहीं हाँ 900 में से 3 तो ये बच जाएगा आपको 300 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप एक अनदर पॉइंट ले लीजिए, x का वैल्यू ले लीजिए 100 ले लीजिए। ठीक है, तो 1200 बाय 3 यानी कि ये 400 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ से क्या हुआ? पॉइंट्स निकल गया। तो ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है, दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पहले से देखिए ये ग्राफ को पहले से कार्टेशियन प्लेन बना करके रख लिए हैं। 100 का डिवीज़न लिए हैं क्योंकि सब में क्या है 100 में है जाके, तो 100 का पॉइंट्स में हम लिए हुए हैं। सबसे पहला लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन 1 क्या है? 0 650। 0 650 कहाँ जाएगा? x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 650 है। तो ये तो 600 है, आपको 650 चाहिए तो ये वाला पॉइंट्स होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 0 650। ठीक है, फिर क्या है? 0 650 के बाद 1300 0, तो 1300 0 कहाँ पे जाएगा? ये वाला जाएगा, ये 1300 और ये क्या है? 0 है। ठीक है, ये कौन पॉइंट है? 1300 0 है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? आगे की ओर ज्वाइन कर देते हैं। तो मेरा यहाँ से क्या आएगा? देखिए ये तो x एक्सिस है 650। ठीक है, तो 650 और 13 है, 650 यहाँ पे जा रहा है, ऐसे करके इसको हम ज्वाइन कर दिए। तो ये आगे की ओर लाइन को बढ़ा देना है। इधर भी ये आगे की ओर आपको प्रोड्यूस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका लाइन 1 हो गया और इसका पॉइंट्स आपको पता है। यहाँ से एक पॉइंट्स आया आपका 0 650 आप निकाले थे यहाँ से।
फिर यहाँ के बाद आपको क्या पॉइंट्स दिखा, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 1300 जीरो। देखिए सबसे पहले 1300 जीरो ये तो मैच कर गया, इंटरसेक्शन हो जाएगा। 403 है, एक्स एक्सिस में 400 है तो एक्स एक्सिस में 403 यानी कि ये 400 है, और वाई एक्सिस पे 300 है यानी कि ये वाला पॉइंट आपको आ गया 400 और 300, तो ये पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, फिर आपका है 100, एक्स एक्सिस में 100, एक्स एक्सिस में 100 हो गया, और वाई एक्सिस में 400 है तो वाई एक्सिस में 400, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे और इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल से ज्वाइन करेंगे तो मेरा तो इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम ही है, तो इस तरह से आपका यहाँ से क्या करेगा, पास कर जाएगा लाइन, और इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये आपका लाइन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आपको आगे की ओर थोड़ा सा स्केल छोटा पड़ जा रहा है तो आप लॉन्ग स्केल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा बड़ा बड़ा था। तो ये लाइन नंबर 2 है, इसका पॉइंट्स को आप लिख लीजिए यहाँ से। ये पॉइंट्स था आपका यहाँ से 100 और 400 था। ठीक है, ये जो पॉइंट्स था आपका 400 और साथ में क्या था 300 था, और यहाँ से तो आपका कॉमन पॉइंट है 1300 और 0 था। ठीक है, ये लाइन 1 है। लाइन 1 का आप इक्वेशन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइन 1 क्या था आपका 300 प्लस 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300 है, 1300 नहीं 3900। ओके, और ये लाइन 2 था तो लाइन 2 आपको यहाँ से है, तो और ये कितना है x प्लस 3y है, और ये किसके इक्वल आपको मालूम है 1300 के इक्वल है। तो और इस तरह से आपका सॉल्यूशन मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया आपका यहाँ से, आप यहीं पे लिख दीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया आपको यहाँ से वो कितना आ गया 1300 जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ से ये बात पता चल गया x का वैल्यू 1300 है, यानी कि 1 बैट का जो प्राइस है वो ₹1300 है, और 1 बॉल का जो प्राइस है वो 0 है बैट के साथ, यानी कि बॉल क्या हुआ फ्री में मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हुआ, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्क करना है, बट क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताएंगे, केवल आपको हम अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg, यानी कि एप्पल्स ऑफ सेब है, दोनों का 1-1 kg का प्राइस हम सपोज कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, यानी कि एप्पल्स और ग्रेप्स है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, ये ले लेते हैं ₹x। ठीक है, सिमिलरली क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ले लेते हैं, ग्रेप्स भी ₹y। 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट ले लिए x, और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है y ले लेता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में ही बाइस 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg का प्राइस है x है, तो 2 kg का प्राइस कितना होगा 2x होगा। एंड 1 kg एप्पल, यानी कि 1 kg ही द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स है 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स है, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या है y है, और ये दोनों का ओवरऑल मिला के क्या कर रहा है ₹160 वो पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड केस में आपको दिया हुआ है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 kg के एप्पल्स का प्राइस x है, 4 kg का 4x हो गया। फिर क्या है 2 kg ग्रेप्स है, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y है, तो 2 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या होगा 2y, और ये दोनों को ओवरऑल क्या करें ऐड किया जा रहा है, तो उसका ओवरऑल जो प्राइस आ रहा है वो क्या आ रहा है ₹300 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और दोनों के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से पॉइंट को प्लॉट करना होगा, उसके बाद आपको ग्राफ में कंप्लीट करना होगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के डू सेम एस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 के ही तरह आपको क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो केवल हम अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं,
तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।